सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। पॉइंट टू पॉइंट प्रोग्राम में आज हम चर्चा करेंगे नील नदी पर विवाद के बारे में। चलिए जानते हैं ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में इथियोपिया, सूडान और मिस्र ने हॉर्न ऑफ अफ्रीका में ग्रैंड रनेसा डैम जल विद्युत परियोजना पर लंबे समय से चल रहे जटिल विवाद को हल करने के लिए फिर से बातचीत शुरू करने पर सहमति व्यक्त की है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका अफ्रीकी भूमि का सबसे पूर्वी विस्तार है और इसमें जिबूती, इरिट्रिया, इथियोपिया और सोमालिया देशों के क्षेत्र शामिल हैं, जिनकी संस्कृतियों को उनके लंबे इतिहास से जोड़ा गया है। ग्रैंड रनेसा डैम का निर्माण इथियोपिया द्वारा नील नदी पर किया जा रहा है। अब जानते हैं ग्रैंड रनेसा डैम के बारे में। इथियोपिया द्वारा 145 मीटर लंबे अर्थात एक 475 फुट लंबा पनबिजली प्रोजेक्ट का निर्माण शुरू किया जाना इस विवाद का प्रमुख कारण है। बांध के चलते इथियोपिया नील नदी के जल पर नियंत्रण कर सकता है। ये मिस्र के लिए चिंता का विषय है कि मिस्र नील नदी के अनुप्रवाह क्षेत्र में स्थित है। ब्लू नील नील नदी की एक सहायक नदी है और ये पानी की मात्रा का 2/3 भाग तथा अधिकांश गाद को वहन करती है। इस विवाद में सबसे आगे इथियोपिया, मिस्र और सूडान है। अब जानते हैं इस विवाद को। अफ्रीका की सबसे लंबी नील नदी एक दशक से चल रहे जटिल विवाद के केंद्र में है। इस विवाद में कई देश शामिल हैं जो नदी के जल पर निर्भर है। इथियोपिया के लिए बांध का महत्व। इथियोपिया का मानना है कि बांध निर्माण से लगभग 6000 मेगावाट विद्युत उत्पन्न की जा सकेगी। इथियोपिया की 65% आबादी वर्तमान में विद्युत की कमी का सामना कर रही है। बांध के निर्माण से देश के विनिर्माण उद्योग को मदद मिलेगी तथा पड़ोसी देशों को विद्युत की आपूर्ति किए जाने से राजस्व में वृद्धि की संभावना है। केन्या, सूडान, इरिट्रिया और दक्षिण सूडान जैसे पड़ोसी देशों की विद्युत की कमी से प्रभावित हैं और यदि इथियोपिया उन्हें विद्युत बेचने का फैसला करता है तो वे भी जल विद्युत परियोजना से लाभान्वित हो सकते हैं। मिस्र की चिंता। ये मिस्र के लिए चिंता का विषय है क्योंकि मिस्र नील नदी के अनुप्रवाह क्षेत्र में स्थित है। मिस्र का मानना है कि नदी पर इथियोपिया का नियंत्रण होने से उसकी सीमाओं के भीतर जल स्तर कम हो सकता है। मिस्र पेयजल और सिंचाई की आपूर्ति के लिए आवश्यक पानी के लगभग 97% हेतु नील नदी पर निर्भर है। ये बांध मिस्र के आम नागरिकों की खाद्य और जल सुरक्षा तथा आजीविका को खतरे में डाल सकता है। सूडान का रुख। सूडान भी इस बात से चिंतित है कि यदि इथियोपिया नदी पर नियंत्रण करता है तो ये सूडान के जल स्तर को प्रभावित करेगा। बांध से उत्पन्न बिजली से सूडान को लाभ होने की संभावना है। नदी का विनियमित प्रवाह सूडान को अगस्त और सितंबर माह में आने वाली गंभीर बाढ़ से बचाएगा। इस प्रकार इससे बांध के संयुक्त प्रबंधन का प्रस्ताव दिया है। अब जानते हैं नील नदी को। नील नदी अफ्रीका में स्थित है। ये भूमध्य रेखा के दक्षिण में बरूडी से निकलकर उत्तर पूर्वी अफ्रीका से होकर भूमध्य सागर में गिरती है। नील नदी के स्रोत। नील नदी की दो प्रमुख सहायक नदियां व्हाइट नील और ब्लू नील है। व्हाइट नील नदी का उद्गम मध्य अफ्रीका के महान अफ्रीकी झील क्षेत्र से होता है, जबकि ब्लू नील का उद्गम इथियोपिया की लोकटाना से होता है। नील नदी को दुनिया की सबसे लंबी नदियों में से एक माना जाता है। नील नदी की लंबाई लगभग 6695 किलोमीटर है। नील नदी का बेसिन काफी विशाल है और इसमें तंजानिया, बरूडी, रवांडा, कांगो और केन्या आदि देश शामिल हैं। नील नदी एक चापाकार डेल्टा का निर्माण करती है। त्रिकोणीय अथवा धनुषाकार आकार वाले डेल्टा को चापाकार डेल्टा कहा जाता है। अब जानते हैं आगे की राह को। विवाद को शांतिपूर्ण ढंग से हल करने के लिए पड़ोसी देशों और अंतर्राष्ट्रीय निकायों की भूमिका तथा मध्यस्थता काफी महत्वपूर्ण है। ये सभी पक्ष विवाद को शांतिपूर्ण ढंग से वार्ता के माध्यम से हल करने में असमर्थ रहते हैं तो अंततः विवाद की समाप्ति के लिए एक मुआवजा पद्धति को अपनाया जा सकता है, जिसमें सभी देशों को एक दूसरे के नुकसान की भरपाई करनी होगी। इसलिए विवाद में शामिल सभी देशों को शांतिपूर्ण ढंग से इस मुद्दे को हल करने की आवश्यकता है ताकि सभी देश जहां तक संभव हो बांध का फायदा उठा सके और इस क्षेत्र में शांति एवं सुरक्षा फिर से बहाल की जा सके। HE क्लासेस के लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।